हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल ब्यूटीफुल अंडमान में। हमारे यहाँ पर पास्टो ईस्टर का क्रिसमस गैदरिंग बना रहे हैं। आइए हम चलते हैं, उसकी तैयारी किस प्रकार की किए हम लोग आपको सबों को दिखाते हैं। ये है हमारा गेट, जेल चर्च नहगांव कोबल। आइए देखते हैं। रास्ता के दोनों साइड में झंडा लगा हुआ है, रंग बिरंगे झंडे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह छोड़ा हुआ है। हालांकि ज़्यादा गाड़ी तो नहीं आ सकता यहाँ पर, लेकिन फिर भी बना रहे हैं। देखिए दोनों साइड में झंडा लगा हुआ है और यह है वेलकम गेट। आइए दिखाते हैं, वेलकम गेट है ये। जेल चर्च पोर्ट ब्लेयर पास्टो क्रिसमस गैदरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्थान जेल चर्च नहगांव, दिनांक 30/11/2025। मूल विषय यशायाह 9:6 यीशु सहाय। चलिए अंदर चलते हैं। ये है रजिस्ट्रेशन ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं है, काउंटर। रजिस्ट्रेशन काउंटर। पीडी सोरेन। ये है बैज, एक जन का ना। पीडी सोरेन SORENG। ये पंपलेट। नहगांव कितना जने की जना। यहाँ पर एक गाड़ी का संस्कार भी हो रहा है। चलिए उसको भी कवर करते हैं हम। धन्यवाद देते हैं अमर महिंद्रा कंपनी का गाड़ी को उपलब्ध कराया है, ताकि अपने काम में, अपने रोजगार में, अपने परिवार के लिए और मंदिर दिशा के लिए और हरे भरे कामों के लिए और चक्कर पड़े हुए लोगों के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करने पाए। क्या परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। गाड़ी को तेरे ही नाम से प्रभु आरंभ करते हैं। जब कभी पिता परमेश्वर हमारे बेटे अंबर और जितने भी इनके और भी जो भी गाड़ी को चलाते हैं उनके संग में हो प्रभु, जहाँ कहीं भी जाते हैं गाड़ी जाने में सुरक्षा प्रदान करें। और विशेष करके महिंद्रा कंपनी ने इसे तैयार किया है और इसे इंजन में जहाँ कहीं भी जो भी त्रुटि रह किया है, कोई भी असुविधा है, तो यीशु मसीह के नाम अब हमारा कल्चर जो कार्यक्रम है वो अभी आरंभ होने वाला है कुछ ही देर में। अब प्रोसेशन का कार्यक्रम चलेगा, उसकी तैयारी चल रहा है यहाँ पर। ले रहे अरे इधर थोड़ा सा चौड़ा करने तो अच्छा रहेगा, थोड़ा देर के लिए।
नहीं हो जाएगा ना। नहीं होता ना जाएंगे ना 60,000 तो सब कौन जगह जमीन में खड़ा होना। आओ थोड़ा पीछे जाओ। क्या है? इधर से आओ, उधर से उधर जाओ, इधर से चलो, उधर से चलो। क्या घर क्या करेंगे बताओ? प्रोसेसन की तैयारी चल रहा है अभी। उधर चलो, जाओ 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 जाओ। थोड़ा सा इसको क्लियर करो। हाँ उसको थोड़ा क्लियर करा एक एक कुर्सी हटा दीजिए लाइन का। दोनों साइड का एक कुर्सी हटाना होगा। चलिए चलिए हम लोग जितना नहीं पीछे ही है। चलो पूरा बढ़िया है। तो वो सामने से एकदम सामने से। अरे अब यहाँ दूर उधर लेके आना ना। अब कौन जाएगा? दुरान के लिए माइक मांगता है। माइक 2-3 मंगवा लीजिए। माइक लेकर जाओ। Bye.
कभी भी ऊपर आ जाइए। ये भी प्रसारण है, पार्टी जो है, खड़े हो जाइए। प्रेम फूला फूल फूलिए
Affairs Chairman, Reverend Paul Vijay Kujur हमारे बीच में है। हम उनका ताली के साथ स्वागत हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारे नैगा मंडली के प्रचारक श्री मनबहाल कंडुलना, उसके बाद हमारे बमप्लाट प्रचारक श्री नोबेल गुड़िया, हमारे मनारघाट प्रचारक श्रीमती एजरेन बारा, हमारे सोलबे मंडली के प्रचारिका श्रीमती रजनी हेरेंज, नमोनगर मंडली के प्रचारिका श्रीमती सुबानी होरो, प्रार्थना मंडली के प्रचारक श्रीमती हेलेरिया टप्पो, टोसनागाद मंडली के प्रचारक श्री धन कुमार डुंगडुंग नहीं है, धलीखड़ी मंडली के प्रचारक श्री इसराइल बिलुम, कोरिया घाट मंडली के प्रचारक श्री विश्राम किरकेट्टा, माइप्लेक मंडली के प्रचारक श्री जीवेल तिर्की, हड़पे मंडली के प्रचारिका श्रीमती जयवंती डुमडुम और हेबलम मंडली के प्रचारिका श्रीमती दुलारी इक्का। हम लोग पीछे चल जाएंगे, हम लोग जितने प्रचारक हैं पीछे चल जाएंगे, उनके बाद बाकी सब आ जाएंगे। नया गांव मंडली के खजांची श्रीमती अनिला सोरेन, बमपुराट मंडली के खजांची नहीं है, सचिव बमपुराट मंडली के, मनार घाट मंडली के खजांची सचिव, सोलबे मंडली के खजांची और सचिव खजांची हैं, नमूना घर मंडली के खजांची एवं सचिव, प्रागण मंडली के खजांची एवं सचिव, टोसनाबाद मंडली के खजांची एवं सचिव, धलीखड़ी मंडली के खजांची एवं सचिव, कोरियाघाट मंडली के सचिव एवं खजांची, माइतनक मंडली के खजांची एवं सचिव, हड़पे मंडली के खजांची एवं सचिव और हेबलक मंडली के खजांची एवं सचिव। इसके बाद आप लोग पीछे चल जाएंगे। महिला संघ के जितने भी अधिकारी हैं
इनका भी परिचय जान लेंगे। हमारे के लोगों को ग्लोरिया 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 इन एक्सेलसिस Deo Gloria 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 in excelsis Deo। ईश्वर का पवित्र वचन 33वां वार्षिक ख्रिस्त मिलन समारोह का जो मूल विषय है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 6 पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मैं ईश्वर का निवास होने के नाते इस सम्मेलन को, हमारे इस ख्रिस्त मिलन समारोह को, इस फोर्ट विलियर पास्टर स्तरीय क्रिसमस गैदरिंग को सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस कार्यक्रम को उद्घाटन करता हूँ, आशीष करता हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हृदय से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज पूरे फोर्ट विलियर पास्टर के भाई बहनों को, अगुओं को, दास दासियों को, इसके साथ ही साथ हमारे अनुमान पेरिस से विभिन्न स्थानों से तूने अपने दास दासियों को, बेटे बेटियों की स्थान पर एकत्रित किया है। इस स्थान से प्रभु हम तेरे इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त उद्धारकर्ता के लिए पृथ्वी पर आया आज से 2025 वर्ष को, उसके उत्सव में प्रभु आज हम सब मिल करके ख्रिस्त मिलन समारोह के रूप में इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए एकत्रित हुए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं। विभिन्न स्थानों से तूने अपने दास दासियों को, अपने डरवैयों को इस स्थान पर साफ कुशल ले पहुंचाया है। और पिता परमेश्वर, आज इस संपूर्ण कार्यक्रम जो तेरे इकलौते पुत्र से ख्रिस्त ने प्रभु शांति का राजकुमार होकर, पराक्रमी परमेश्वर होकर, अद्भुत युक्ति करने वाले के रूप में होकर, अनंत काल का पिता के रूप में होकर इस पृथ्वी पर आया कि हमारी दुनिया में सब दुख खत्म हो जाए और अनंत अमन चैन से हम सबों का जीवन व्यतीत हो इस पृथ्वी पर। और इस पृथ्वी के बाद पिता परमेश्वर, आज हम सारे लोग तेरे इकलौते पुत्र से ख्रिस्त के जन्म उत्सव को, इस क्रिसमस गैदरिंग को आनंद के साथ, पवित्रता के साथ और तेरी उपस्थिति में महिमा करते हुए आज इस कार्यक्रम को हम मनाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तू अपनी आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान हमारी इस क्रिसमस गैदरिंग के कार्यक्रम में, जितने भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तेरे दास दासी इसमें पिता परमेश्वर तेरे वचन का प्रकाशन करेंगे और हमारे भाई बहन, माता पिता, बेटे बेटियां गीतों को प्रस्तुत करेंगे, गीतों को गाएंगे, तेरी महिमा करेंगे, जय जयकार करेंगे। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे बनाए हुए हैं प्रभु। सारे कार्यक्रम को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सारे कार्यक्रम को तू अपने हाथ में ले प्रभु। आज हम संपूर्ण हम अंडमानवासी फोर्ट विलियर पास्टर के लोग, आज के संघ से जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित होते हैं, सब लोग प्रभु तेरे इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त का जो आशीष है उसे हम दुगना रीति से प्राप्त करके वापस लौटने पाए। संपूर्ण हमारे इस कार्यक्रम को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम को हम तेरे नाम से आरंभ करते हैं। हर एक को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। तू ही अपनी आत्मा के द्वारा हम इस हर एक को चला और अगुवाई करें। यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का हम सबों के साथ है। आमीन। यीशु जो विषय आज हमें दिया गया है क्रिसमस का महत्व, और इस महत्व को समझने के लिए
हमें अपने आप को देखना है कि कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद जब हम क्रिसमस जन्म पर्व को मनाएंगे, उस जन्म पर्व की तैयारी हम कैसे करते हैं और इस जन्म दिवस को या क्रिसमस के महत्व को हम कैसे समझ पाते हैं। तो इस क्रिसमस को जब हम देखेंगे और इसे ख्रिस्त का जन्म होना और इसे ख्रिस्त का इस संसार में आना, उसका एक उद्देश्य है कि हर एक मनुष्य क्या किया जाए, बचाया जाए। तो यहाँ पर हम देखने पाएंगे कि जो क्रिसमस का महत्व है, सबसे विशेष महत्व यह है, क्रिसमस में केवल हम लेते हैं, हम देते नहीं हैं ना। हम केवल लेते हैं, देते नहीं हैं। तो इस महत्व को समझने के लिए जिस ईश्वर से हम लेते हैं, उस ईश्वर को हमें देना भी है। ईश्वर को नहीं, बल्कि जो हमारे आस पड़ोस जो गरीब दुखी लोग होते हैं, जो इस दिवस से या इस पर्व से वंचित हो जाते हैं, उन सबों को क्या करना है, सहायता करना है। जब हम सहायता करते हैं तो सही रूप से हम क्रिसमस के महत्व को हम समझ पाएंगे। एक उदाहरण से हम समझ पाएंगे कि एक ख्रिस्त परिवार जब ख्रिस्त जन्म पर्व को मनाने के लिए तैयार होता है या जन्म पर्व का दिन जैसे ही निकट आता है, तो वह परिवार इतना दुखित रहता है कि मैं एक ईसाई होकर या ख्रिस्त होकर उस जन्म पर्व को हम नहीं मना पा रहे हैं। तो इस दुख में या इस परेशानी में कि हम इस पर्व को मनाएं कैसे, और इस पर्व को मनाने के लिए वे अपने आप में तैयारी करते हैं कि कुछ आमदी हमारे जीवन में है, ताकि हम इस जन्म पर्व को सही रूप से मना पाए। तो ये जो परिवार होता है, जब पर्व का समय आता है, जन्म पर्व का समय आता है, तो कुछ अपने परिवार में आनंद और खुशी लाने के लिए कुछ सामानों को बेचने के लिए निकलता है। तो जब ये परिवार निकलते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग उस सामान को लेने के लिए तैयार नहीं होते, और जब लोग उसे लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ये परिवार और दुखित होता है कि अब हम क्या करें। वे जिन जिन परिवार में जाते हैं, हर एक परिवार उन्हें क्या कर देता है, मना कर देता है उनके सामान को लेने के लिए। जिन जिन परिवार में जो भी चीज आवश्यकता है, वही चीज वे परिवार बेचने के लिए निकलते हैं, लेकिन कोई भी परिवार उनकी उस वस्तु को लेने के लिए तैयार नहीं होते। फिर से वे परिवार हताश होते हैं, निराश होते हैं कि अब हम पर्व कैसे मनाएंगे। तो वे फिर से जिन जिन परिवार में गए, फिर से दोबारा वही परिवार में जाते हैं और कहते हैं कि ये जो सामान है, हमारी ओर से क्रिसमस का गिफ्ट आपके परिवार के लिए। तो ये गिफ्ट वाला शब्द जब सुनते हैं, तो जिन परिवार उस सामान को पैसे से लेने इनकार किए थे, वही परिवार उस वस्तु को ले रहे, और हर एक परिवार में वे गए और हर एक परिवार उस वस्तु को ले पाए। और जैसे वे उस वस्तु को लिए, तो वे परिवार भी इन गरीब दुखी परिवार को अपने परिवार से क्या करते हैं, कुछ खाने पीने या कपड़े देते हैं, ताकि ये परिवार आनंद के साथ जन्म पर्व को मना पाए। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिसमस केवल लेना नहीं है, बल्कि देना भी है। जब हम दूसरों को देंगे, तो हम सही रूप से क्रिसमस मना पाएंगे।
केवल हम अपने ही बारे में सोचेंगे और जो लाचार दुखी है, जो क्रिसमस की आस रखता है अपने जीवन में, अगर हम उसके साथ क्रिसमस नहीं मना पाएंगे तो हम सही रूप से क्रिसमस के महत्व को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो मुख्य बात यहाँ पर दी गई है आज के जो विषय में क्रिसमस का महत्व है कि हमें लेना नहीं है बल्कि देना भी है। तो हम जब देंगे तो हम क्रिसमस सही रूप से मना पाएंगे। तो आगे हम देखने पाएंगे कि हर एक क्षेत्र में क्रिसमस का एक महत्व होता है। जब हम धार्मिक क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर क्रिसमस के दिन यीशु क्रिस्ट का क्या होता है, जन्म होता है। और उसका जन्म होने के कारण भी एक होता है कि हर एक लोग, जब यीशु क्रिस्ट का जन्म होता है तो हर एक लोग अपने पापों को माने या पश्चाताप करें, क्योंकि जब यीशु क्रिस्ट इस संसार में आया तो वही छुटकारा देने वाला भी व्यक्ति वही है। तो धार्मिक क्षेत्र की दृष्टि में जब हम देखेंगे तो ईश्वर का इस संसार में आना लोगों को बचाए जाना। और दूसरी बात जब हम देखने पाएंगे कि ईश्वर को जो इस संसार में जन्म लेता है वह अपनी दया, प्रेम, आशीष और अनुग्रह को हर जीवन प्रकट करता है। और जब हम उसकी दया और अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करेंगे तो आज हम देखने पाएंगे कि उसकी दया और अनुग्रह आज यहाँ पर हुए, जिसके कारण हम बहुत सारी संख्या में आज प्रे प्राइमरी या क्रिसमस गैदरिंग को हम मना पाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने अपनी दया हमारे जीवन में प्रकट की। और हम सुबह 6 बजे निकले होंगे, 5 बजे निकले होंगे या 7 बजे निकलेंगे और यहाँ पर हम क्रिसमस गैदरिंग मनाने के लिए आते हैं। तो हम देखने पाते हैं कि जो प्रेम ईश्वर ने हमारे जीवन के लिए किया और उसी प्रेम को आज हम महसूस भी करने पाते हैं। और तीसरी बात हम देखने पाएंगे कि हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना को प्रकट करना है। अगर सही रूप से हम क्रिसमस मनाना चाहते हैं कि कुछ परिवार में ऐसे होते हैं कि मनमुटाव की बातें हैं और जब क्रिसमस का समय आता है वही मनमुटाव लेकर इस साल को बिता देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखने पाएंगे कि हर एक परिवार में भाईचारे की भावना को रखना है, तब आप क्रिसमस को सही रूप से मना पाएंगे। आप अपने ही मना रहे हैं और आपके परिवार के सदस्य उस क्रिसमस में भागीदारी नहीं हो तो आप कैसे मना पाएंगे क्रिसमस को। इसलिए भाईचारे का होना और परिवार में शांति का होना और परिवार में प्रेम का होना आवश्यक है। और तीसरी बात या चौथी बात कही गई है कि हर एक को एकता को बनाए रखना है, क्रिसमस के मतलब को समझने के लिए हर एक को एकता बनाए रखना है, ताकि हम समझ पाएंगे कि यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और प्रेम और शांति और भाईचारे की भावना को क्या करता है, प्रकट करता है। जब आपके साथ में एकता नहीं रह पाएंगे, ना तो आप शांति पाएंगे, ना प्रेम को प्रकट कर पाएंगे और ना ही एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना को प्रकट करने पाएंगे। और पांचवी बात है क्रिसमस का महत्व की कि जब हम चर्च को सजाते हैं या पंडाल को सजाते हैं और साथ ही साथ अपने हृदय को भी क्या करना है, सजाना है। जब हम केवल बाहरी रूप से सजावट करते हैं और अपने हृदय को नहीं सजाते हैं तो हम क्रिसमस के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आंतरिक रूप में अपने आप को तैयार करना है और आंतरिक आत्मा को सजाना है, तब हम वहाँ का सजावट और अपने आंतरिक जीवन के सजावट को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तब हम आनंद और खुशी के साथ क्रिसमस को मना पाएंगे। और छठवीं बात है कि जब हम क्रिसमस को महत्व को समझते हैं तो आर्थिक महत्व को भी समझना आवश्यक है। और कैसे समझेंगे आर्थिक महत्व को, जैसे आज के वचन में हम देखने पाए, उपदेश वचन में, कि यरूशलेम में कुछ लोगों ने उस जगह को बाजार का जगह बना दिया, लेकिन हमें इस तरह से आर्थिक व्यवस्था नहीं करना है, बल्कि गुप्त रूप से लोगों की क्या करना है, मदद करना है।
जब आप गुप्त रूप से लोगों की सेवा करते हैं या मदद करते हैं तो सच में आप अपने प्रेम को या क्रिसमस को उनके परिवार के साथ बांटने का प्रयास करते हैं। और साथ ही जब आप आर्थिक रूप से आप किसी की मदद नहीं कर पाते हैं तो उपहारों के द्वारा या भेंट के द्वारा क्रिसमस के महत्व को आप समझा सकते हैं। तो अब हम देखें कि क्या जो क्रिसमस का महत्व हमारे जीवन में कैसे है, कैसे हम उसको समझे, कैसे क्रिसमस मनाए और कैसे लोगों के बीच में ईश्वर के उस प्रेम को प्रकट करने पाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें लेना नहीं है बल्कि हमें देना सीखना है। तब हम समझ पाएंगे क्रिसमस के असली महत्व को। क्या हम तैयार हैं देने के लिए? लेने के लिए नहीं, खाली देना है। ईश्वर तो हमें दे रहा है, अब तक जन्म से लेकर अब तक दे ही रहा है, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं ईश्वर के लिए ना। हमें देने सीखना। जब हम देने नहीं सीखेंगे तो ईश्वर हमें सही रूप से नहीं देगा। अब तक दिया है लेकिन जो आपके जीवन में इच्छा है उस चीज को नहीं दे पाए, क्योंकि हम ले रहे हैं, दे नहीं रहे। इसलिए इस बात को समझे कि क्यों क्रिसमस का महत्व, क्यों हम क्रिसमस मनाते हैं। एक ख्रिस्त व्यक्ति को सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वह अपने हिस्से के कुछ भाग ईश्वर को या गरीब दुखी लोगों को दे, ताकि वह सही रूप से क्रिसमस को क्या करे, मना पाए। ये क्रिसमस आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आशीषित करे, ताकि आप यह क्रिसमस खुशी और आनंद के साथ मना पाए। और जो इस क्रिसमस को नहीं मना पाते या उनके परिवार में दुख है या परेशानी है, तो हमें एक ख्रिस्त होकर उन लोगों के जीवन में एक सांत्वना का भावना को प्रकट करना है, ताकि वे भी उस दुख में जो पड़े हैं उस दुख से बाहर निकले और निकल पाए, ताकि वे भी जाने कि ईश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है। परमेश्वर हमें अगुवाई करे, सहायता करे कि हमारे ये जो क्रिसमस है खुशी और आनंद के साथ बीते। इस वचन के साथ या इस विषय के साथ आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। यीशु जे जन्म लिया, दुनिया के मुक्ति लागे, पापी के मुक्ति लागे। गोहर के चरनी में यीशु जे जन्म ले लें, गोहर के चरनी में यीशु जे जन्म ले लें। दुनिया कर मुक्ति लागे, पापी कर मुक्ति लागे। दुनिया कर मुक्ति लागे, पापी कर मुक्ति लागे। हो गोहर के चरनी में यीशु जे जन्म ले लें, गोहर के चरनी में यीशु जे जन्म ले लें। दुनिया जब पाप में डूब जाती रहे, कहियों से मुक्ति मिलत नहीं रहे। दुनिया के पाप में डूब जाती रहे, कहियों से मुक्ति मिलत नहीं रहे। यहूदा के गोत्र में यीशु जे जन्म ले लें, यहूदा के गोत्र में यीशु जी जन्म ले लें। दुनिया के मुक्ति लागी, पापी कर मुक्ति लागी। दुनिया के मुक्ति लागी, पापी कर मुक्ति लागी। हो गोहर के चरनी में यीशु जी जन्म ले
रमेश से एक सूचना आया हुआ है, जितने भी खाना खाने जा रहे हैं अपना अपना चेयर लेके जाइए, अपना अपना चेयर लेके जाइए, और जो नहीं जा रहे हैं इधर आइए, भजन करेंगे। इधर से चेयर उठा दीजिएगा, लड़का लोग यूथ लोग जो भी है आप लोग उसे लेके जाइएगा। इस समय हम लोग महिला समिति सभापति को समय देते हैं कि वे प्रार्थना करें, और जितने यूथ लोग हैं आप लोग चेयर थोड़ा सा लेके जाइए। जवान लोग कुर्सी उठा लीजिएगा। महिला समिति थोड़ा सा रुक जाइए, प्रेयर कर लेते हैं, इधर उधर होने से डिस्टर्ब होता है। थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो जहाँ पे खड़े हैं उतने रुक जाइए, जो जैसा परिस्थिति में रुक जाइए, आप लोग प्रेयर करेंगे, उसके बाद आप लोग हिलेंगे डलेंगे। आइए हम सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने यह सुंदर अवसर हम सबों को दिया है। वीडियो बनाने के हाँ हम देखते खीर है, सलाद है, बिरयानी है। उनके वहाँ भी चला जाता है, नहीं तो गाली देंगे। केवल हम लोग का वीडियो निकालते हैं, उनका नहीं निकालते हैं। नहीं खा ली ना। कैसे बने? एकदम बहुत बढ़िया होगा, सही टेस्टी है। ये काउंटर का खाना ही खत्म हो गया लगता है। मम्मी के लिए जहाँ जगह मिल रहा है वहीं पर बैठ के खा रहे हैं।
बोलते हैं ना दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम। आप अच्छा वो आपको मिल गया, आप लोगों को तो वो भी नसीब नहीं है। अच्छा खाना ख़त्म हो गया बोल के। ना थोड़ा लेट हो गया, नीचे में थोड़ा काम था। कहीं छुप छुप के खाते हैं कहीं छुपाओ। सकमा सकमा के रहा है। कब डालेगा भैया? आज तो मुश्किल है, कल। देखना ना। कल डालेगा। अच्छा हाँ बढ़िया। वही तो सोच में पड़ गई। आओ अरे ऑफिस का लोग खड़ा होके खाना खाते हैं। जैसा बन रहा है वैसे ही ना। अच्छा इधर हार्डवेयर टीम है इधर। हाँ देना। हाँ एक ही चीज़ को कितना बार बार बोलते रहेगा। गला भी बैठ गया बोल बोल के। यहाँ पे तो और बनाने का तैयारी चल रहा है लगता है। और किस चीज़ के लिए? हाँ किस चीज़ के लिए कटिंग होती है? खाना खाने के लिए। अच्छा सलाद सलाद सलाद। वो तो भाग रही है। हाँ अच्छा हाँ नहीं ये तो YouTube में है, फेसबुक में भी जाता है डालते हैं दोनों में, फेसबुक और YouTube में।
कैसा रहा? बढ़िया। बढ़िया। क्या? ये है कि यूट्यूबर क्यों दिखाता है 24 है ये डुप्लीकेट आईफोन है देखो रियल में दिखाता है पासपोर्ट। आपका चैनल का नाम बताइए। प्रमोद एंड दीपिका हैशटैग यूट्यूब शादी नहीं है वीडियो बना। हाँ तो नहीं बाद में बोलेंगे आप लोग वीडियो नहीं डालता बोलेंगे, फिर हमको दिखा नहीं वीडियो में। सामने से डालो कैसा कैसा मुंह। हाँ वही तो। नहीं खाया बोलने को बाप बताएगा ना। हाँ हम लोग बोलेगा नहीं खाया, हम लोग को नहीं दिया, फोटो कॉपी बता देना। अच्छा नहीं अभी तक नहीं बोला है। आप लोग खा लेता है ना, हमको मालूम है। अच्छा आप लोग स्पेशल बना के खाएंगे।
धन्यवाद।